जो आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। मांडुक्य उपनिषद आधुनिक आयाम में। उपनिषद वस्तुतः सिद्धों के वचन हैं। उपनिषद उन ऋषियों आचार्यों के वचन हैं जिन्होंने परमात्मा को गाया। उपनिषद समाधिस्थ से लौटे लोगों के वचन हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को, जगत को और हमको कुछ उपदेश देने का प्रयास किया गया है। उपनिषद वेदों का सार हैं, ज्ञानांश हैं और कर्मकांड विहीन पूजा प्रार्थना की अनुशंसा हैं। मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में अति लघु कलेवर का है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं और वे मंत्र भी बड़े गूढ़ हैं और बहुत संक्षिप्त हैं। यह अथर्ववेदीय वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखा गया उपनिषद है। अथर्ववेद स्वयं में एक विशिष्ट वेद है जिसमें आई प्रार्थनाएं बहुत उल्लेखनीय हैं, जैसे मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो और अंत में मैं शुभ हो जाऊं। मेरी जिन्हा के अग्रभाग में मधु हो, पश्चिम में मधु हो और मध्य में मधुर हो और अंत में मैं मधुर हो जाऊं। मेरे जो अभ्यंतर में है वही बहिरंग में प्रकट हो और जो बहिरंग में है वही अंतरंग में प्रकट हो। इस तरह मैं सत्य हो जाऊं। उपनिषदों को कहने के लिए काफ़ी श्रम साधना करनी पड़ती है। बस ये कि इसमें जो पहली ही शर्त दी गई है कि जिनका ज्ञान आचरण में बदल गया हो उन्हें उपनिषदों पर बोलने का अधिकार है। इस प्रयास में कि इस ज्ञान को हमें आचरण में लेकर ही बोलना है, इसलिए इसमें कुछ समय भी लगता है। तो अंत में यही है सभी प्रार्थनाओं का निष्कर्ष कि मैं सत्यम, शिवम और सुंदरम को प्राप्त हूँ। इसका जो शांति पाठ है उसमें ऋषि प्रार्थना करता है और ये इतना महत्वपूर्ण शांति पाठ है या प्रार्थना है कि इसे प्रश्नोविद उपनिषद में भी इसको प्रथम शांति पाठ के रूप में स्वीकारा गया है। तो इसमें ऋषि सबसे पहले इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनसे प्रार्थना करता है। बृहस्पति जो बुद्धि के देवता हैं, देने वाले हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनसे प्रार्थना करता है। और फिर पोषक, हे पूषा, जो पोषण करने वाला है, जो पालन पोषण करने वाला है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी आँखें श्रेष्ठ ही देखें, मेरा मुख श्रेष्ठ और सत्य ही सुने, मेरा कान श्रेष्ठ और सत्य ही सुने, मैं सत्य ही बोलूं। तो इस तरह से इसने कहा है कि मैं आयु मुझे जो प्राप्त हो, स्वास्थ्य मिले, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं व्यष्टि से समष्टि की ओर चला जाऊँ और समष्टि की सेवा में लग जाऊँ। अगर इसी संदर्भ में हम समभाव देखें तो गांधी जी के जो 3 बंदर थे जिसमें कहा गया था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो ये 3 बंदर शायद इसी उपनिषद से लिए गए हैं, जो बाइबल में भी इसके बराबरी से ही आया है, जिसमें आया है कि जो तुम्हारे अंदर जा रहा है, चाहे वो मुंह से जाए, चाहे वो नाक से जाए, चाहे आँखों से जाए, चाहे कानों से जाए, जो तुम्हारे अंदर जा रहा है वो तुम्हें प्रत्यक्षतः सीधे ही प्रभावित करेगा। और जो तुमसे बाहर निकल रहा है उससे समाज, संस्था, परिवार, संबंध प्रभावित होंगे। इसलिए क्या निकल रहा है और क्या अंदर जा रहा है इसको देखते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है। दूसरा जो इसमें मेरा भी विचार है कि न बुरा देखें, न बुरा सुने, न बुरा बोलें और इन हाथों से भी बुरा न करें, इसकी प्रार्थना करें। तो इस सत्य को साधने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है कि इन निष्पत्तियों को, इन सत्यों को जानते तो सभी हैं पर इसे आचरण में उतारना है जो थोड़ा कठिन है, पर प्रयास और अभ्यास से जब मन
मतंग भी बस में हो जाता है, तो हम इस देह को बस में बहुत आसानी से कर सकते हैं। उपनिषदों का ऋषि या इस उपनिषद का ऋषि बतलाना चाहता है ब्रह्म क्या है, या ईश्वर क्या है, या परमात्मा क्या है, और ये बताना चाहता है कि जगत क्या है। तो ऐसे ऋषि जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया, उस परम शांति का, उस परम आनंद का अनुभव किया, वे बताना चाहते हैं। वो वस्तुतः है तो गूंगे का गुण, इसलिए वे इशारा तो करते हैं, लेकिन शब्द का यह विषय ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को बतलाना वाणी का विषय नहीं है। जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके वह ब्रह्म नहीं है। तो करीब करीब असंभव सा है, पर ये गूंगे के गुड़ की तरह है। सब जानत प्रभु प्रभुता तोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। सब उसकी प्रभुता को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उस आनंद, उस अनुभव, उस परमानंद को कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं। तो इस ऋषि ने भी कहा है, इस ऋषि ने बतलाया, और ये ऋषि है जिसने श्रवण किया। पहले स्वयं अपने गुरु के पास बैठा और कान ही हो गया, फिर मनन किया, फिर निध्यासन किया, और फिर वो समाधि में गया, और समाधि में उस आनंद का, उस परमात्मा का, उस ऊर्जा का, उस ऊष्मा का, उस आनंद का उसने अनुभव किया। और वह यही बताना चाहता है। संसार को बताने के लिए ये समाधि से लौटे हुए लोग हैं, जो करुणा और दयावश हम लोगों को जगत के बारे में, ब्रह्म के बारे में बतलाते हैं और कुछ शिक्षाएं, उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जगत को बताया गया। यह जगत उसी की महिमा की अभिव्यक्ति है। यह जगत उस ब्रह्म का ही देह है, शरीर है। यह जगत की आत्मा भी ब्रह्म है। इस जगत का जो भूत और भविष्य है और वर्तमान है, वह ब्रह्म के ही निर्देशन पर है। इस जगत में जो सभी जीव हैं, जैसे आ, का, खा, गा, जितने भी वर्ण हैं उसमें आ शब्द छुपा हुआ है, उसी तरह से ब्रह्म सभी जीवों में, जड़ और चेतन में छिपा हुआ है। तो जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उस अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास ऋषि ने किया है। और वो ऐसा ही है, उसको व्यक्त करना कि वह शब्दों में नहीं आता। हमारी नातिन को उसके मामा बाज़ार ले गए और उन्होंने उसे बड़ी स्वादिष्ट लस्सी पिलाई। वो इतनी छोटी थी, उसके पास शब्द नहीं थे, तो वो मेरे पास आई और बोली, नाना नाना, मामा, बाज़ार। और उसने आँखों से व्यक्त किया और कि मुझे बहुत आनंद आया। तो उसकी आँखों से व्यक्त होता था, उसकी भाव भंगिमा से व्यक्त होता था, उसकी चेहरे की रंग रेखाओं से व्यक्त होता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। कदाचित यही स्थिति हमारे ऋषि की है। उसने जगत की, ब्रह्म की व्याख्या तो करनी चाहिए, पर शब्द नहीं है, इसलिए वह पहले समझाता है कि ये जगत उससे ही, उसकी ही देह है, उसका ही शरीर है। यह निष्कर्ष में कहता है, यह संपूर्ण दृश्य जगत उस ब्रह्म परमात्मा का शरीर है, और वह अंतर्यामी परमात्मा ही इसमें आत्मा के रूप में विराजा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर जो अव्यक्त है, उसे व्यक्त करने का प्रयास ऋषि भी करता है, और हम जैसे कुछ पागल लोग भी हैं जो उसे व्यक्त करना चाहते हैं, जो वाणी का विषय ही नहीं है। ईश्वर को समझा तो जा सकता है, पर समझाया नहीं जा सकता। उस आनंद का अनुभव तो किया जा सकता है, उस तत्व का, उस चेतना का, उस ऊर्जा का, लेकिन उसे व्यक्त करना वस्तुतः कठिन है। तो पहले उसने जगत को बताया है कि ये जगत कुछ नहीं, उसकी महिमा की व्याख्या ही यह जगत है। और फिर उसने ब्रह्म को बताया है कि जैसे जागृत में हम देखते हैं शरीर के भाव, उसी तरह से
जो जागरूक पुरुष है वो ईश्वर को ही हर जगह अनुभव करता है। तो यह शरीर का भाव, सारे रूप, रंग, आवाज़ें सब उसी की हैं, ऐसा अनुभव ये उसका प्रथम चरण है। सुषुप्ति अवस्था में भी कुछ चलता रहता है। ये जो सुषुप्ति अवस्था में भी चलता रहता है, यह ब्रह्म की ही चेतना है, क्योंकि हृदय चलता रहता है, लीवर अपना काम करता रहता है, ये जगत चलता रहता है, सूर्य चलता रहता है, पृथ्वी चलती रहती है। तो ये जब सुषुप्ति में भी चलता रहता है तो फिर ये परम, यही उसका दूसरा चरण, ऐसा अनुभव करना कि सब वही संचालित करता है, ये इसका दूसरा चरण है। और स्वप्नावस्था की तरह इस संसार को देखना, ये वस्तुतः, और उसी को सत्य मानना, शेष को स्वप्न जैसा स्वीकार करना, उसमें कहा गया, जो शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो शायद इसी अवस्था की बात थी। दूसरा जो तुरीय अवस्था है, जिसमें उसी तेजस का, उसी ऊर्जा का अनुभव किया जाता है, शायद इसे चतुर्थ अवस्था कहा गया है। तो वही तेजस है, वही नियंता है, वही सर्वेश्वर है, वही प्रकाश पुरुष है, वही वेदों में गाया परमात्मा है। इसी को गीता में जो बतलाया है चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, जगत का स्वामी हूँ, इसी तथ्य की फिर पुनरावृत्ति की गई है अध्याय 17 के 17वें श्लोक में, जिसमें कहा मैं क्षर और अक्षर दोनों से अलग भी हूँ और संयुक्त भी हूँ। मैं वही हूँ जिसे वेदों में परम पुरुष के रूप में स्वीकारा गया है। इसी को तुलसीदास जी ने और अति सरल भाषा में व्यक्त किया। उसी को इन्होंने बताया, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। ये अरण्य कांड में इन्होंने बताया कि वही हमारे कर्मों का दाता है, बंधन में, कर्म के बंधन में रखता है, वही मोक्ष का दाता है और वही सर्वोपरि है और वही माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। इन्होंने इसको अरण्य कांड में और अच्छा समझाया। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। फिर से दोहरा दूं, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि देह चरित कृत नाना। तो वो वही चरित नाना करता है। फिर कहते हैं वो अगुण अरूप अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वह अगुण है, निर्गुण है, अरूप है, वो अजन्मा है, वो उसके कोई जन्म नहीं हुआ। तो इसको जो है इन्होंने और कहा कि उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी जैसे राम भक्त ने कहा है, कहो कहाँ तक लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ तक नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। क्योंकि राम भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने जगत को और परमात्मा को बता कर अंत में अपन लोगों को करुणा बस कुछ गुह उपदेश दिए हैं। जो जानता है कि जैसे सभी स्वरों में आ का वास है, चाहे हम का कहें, चाहे छा कहें, चाहे रा कहें, चाहे ना कहें, आ तो आ ही जाता है, ना कहा तो भी ना अंत में आया। उसी तरह से परमात्मा सर्वव्याप्त है, सर्वमान्य है। जो ऐसा जानता है कि सारा जगत उसी से व्याप्त है, वही यथार्थ जानता है। गीता में भी इसको पुष्टि की गई है। जो आत्मा और परमात्मा की एकता को जानता है, ऐसा ब्रह्म ऋषि सर्वमान्य हो जाता है। जो आत्मा और परमात्मा की एकता जानता है, तभी तो उपनिषदों का ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, या कृष्ण कहते हैं बाद में कि मामेकम शरणम ब्रज, वो उसी अवस्था में है। या अनल हक कोई कहता है तो उसी अवस्था की बात है। फिर दूसरी वो कहते हैं कि उत्कृष्ट की साधना, उत्कृष्ट की उपासना
करता हुआ, ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता हुआ, वह उस परमानंद, उस आनंद को, उस स्वरूप को, उस परमात्मा को सहज अनुभव कर लेता है। अगला इन्होंने कहा, जो नाम और नामी की एकता जानता है और जप यज्ञ करता है, वह उसी में लय हो जाता है। अंत में भी कहते हैं, जो सभी में जानता है कि ब्रह्म है, उसे मानता है और व्यवहार करता है, वह ब्रह्म में लय हो जाता है। जो निराकार की उपासना में रत है, वह भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। धन्यवाद।